वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मेरे दिल से पूछो डॉट डॉट डॉट। तो कुछ अनकही बातें जो उनके दिल में ही दबी रह गई हैं, जिन्हें वो बताना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा। तो आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ये रीडिंग उनके डीप इमोशंस पर है और इस रीडिंग में हम उनका नेक्स्ट एक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। हमेशा की तरह मैंने पहले से ही कार्ड्स को प्री शफल कर लिया है, क्योंकि एक अच्छी शफलिंग टैरो में एनर्जीज को बहुत क्लियरली इंटरप्रेट करने में मदद करती है। तो अगर आप टैरो सीख रहे हो तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि हमेशा अपने कार्ड्स को अच्छे से शफल करा करें, ताकि आपको अच्छे आंसर्स मिले, क्लियर गाइडेंस मिले। ऑलराइट, चलिए रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन के दिल में प्यार के साथ साथ गुस्सा भी दिख रहा है। पहला ही कार्ड गुस्से और नाराज़गी से भरी एनर्जी का आ गया है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे काफ़ी दिनों से नाराज़ हैं, रोमांटिक एनर्जी तो फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम गुस्सा भी हैं। तो ये मुझे काइंड ऑफ एक खट्टा मीठा प्यारा सा रिश्ता नज़र आ रहा है आप दोनों का, जिसमें पहले भी कई बार हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, लेकिन आप दोनों फिर साथ आ जाते हो। तो अभी उनकी नज़रों में आपकी जो अहमियत है वो पहले से ज़्यादा कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एक क्वीन की एनर्जी फील हो रही है और एक किंग की एनर्जी फील हो रही है। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने जीवन में इतना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे दिया और लाइफ को आपने समझ लिया है कि अब आपको छोटी छोटी परेशानियां टेंशन नहीं देती। अगर कोई समस्या आती है आपकी लाइफ में तो आपने उसको हैंडल करना सीख लिया है। इस वक्त वो आपको एक मजबूती और एक समझदारी वाला इंसान समझ रहे हैं, जिसके दिल और दिमाग में वो बैलेंस मजबूत हो गया है, जिसका अब कोई इंसान अगर मजाक बनाना चाहे या किसी तरह प्यार में कोई झूठ बोलकर कोई मतलब निकालना चाहे तो आप उसको वो मौका नहीं दोगे। अब उनको ऐसा लग रहा है और यही अपने आप में एक अचीवमेंट है। जब हम जिंदगी में अच्छे बुरे दोनों तरह के अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें लाइफ पता लगती है कि लाइफ वो नहीं है जो हमने टीवी में देखी, मूवीज़ में देखी, सीरियल्स में देखी। असली लाइफ तो वो है जो हमारे जीवन में हो रही है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि पार्टनर लव को किस तरीके से देखते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी में भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद अगर वो आपको प्रपोज करते हैं दोबारा या लव में कोई ऑफर देते हैं तो आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ महीनों से कई लोगों के बीच में बातचीत बंद हो रखी है, कम्युनिकेशन गैप काफ़ी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर तो देखा जा रहा है, लेकिन देखने के बाद भी एक जो अपनी तरफ से कोशिश की जानी चाहिए वो शायद आपके पर्सन ने अभी तक नहीं की। तो उनके दिल में रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और
कहीं ना कहीं डीप इमोशंस में लविंग एनर्जी को वो भी फील करना चाहते हैं। वो आपसे एक हीलिंग एनर्जी इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ये पर्सन सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब देखिए, जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं तो ऐसी रीडिंग्स में हर तरह के इंसान जो देख रहे हैं उनकी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आती हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका रिश्ता किसी शादीशुदा इंसान के साथ है। लव में जो एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग में नज़र आई है। और इसके साथ ही अगले कुछ कार्ड्स उनके हैं जिनके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, आपसे फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी है या जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आपके प्यार से उनको एक हमेशा नज़दीकियों का एहसास होता रहता है। तो कभी कभी वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि हम क्यों दूर हैं, लेकिन फिर उनको आपके बारे में कोई ऐसी बात आपकी क्लोजनेस फील कराती है। आपका दिया हुआ कोई तोहफा भी उन्होंने बहुत संभाल कर रखा है। जो कुछ भी आपने उनको कभी गिफ्ट किया होगा, कुछ भी, तो जब भी उनका मूड ऑफ होता है या लो फील करते हैं तो वो उसे तुरंत निकाल कर देख लेते हैं। ये कोई मैसेज भी हो सकता है या आपकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने संभाली हो, किसी वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट ले रखा हो, या फिर उनके पास आपकी फ़ोटोज़ हों। कुछ तो है उनके फ़ोन में, क्योंकि अभी की जो एनर्जी है ना वो एक इमोशनल एनर्जी है। इमोशंस को वो फील कर रहे हैं और वो ये भी फील कर रहे हैं कि हम क्यों साथ में नहीं हैं। और उनको ये लगने लगा है कि अगर वो इस रिश्ते में और ज़्यादा डिले करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी से खो दें। उन्हें एक डर भी लग रहा है, तो वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। उसके बाद अगले कार्ड्स हैं यहाँ पर उन लोगों के जिनके पार्टनर का ध्यान लव में है ही नहीं। अब ये किसके साथ रेजोनेट करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एनर्जी आई है टैरो कार्ड्स में, तो किसी के लिए तो ये आंसर ज़रूर होना चाहिए। शायद ये इंसान अभी ज़िंदगी में लव नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि सिर्फ एक ऐसा रिलेशन हो जो दोस्ती वाला हो, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस हाई ना हो, इनसे किसी चीज़ के लिए उम्मीद ना की जाए कि ये सपोर्ट करे, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, शादी के लिए बोले, या आपको घर वालों से मिलाएं, या इस रिश्ते में उन्हें हर बार बताना पड़े कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो वो इस तरह का रिलेशन अभी अपने जीवन में किसी के साथ भी नहीं चाह रहे। अगर आप उन्हें और भी ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में पूछोगे तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि अभी उनके दिल में वो जो बातें हैं प्यार के लिए, वो दिल में नहीं है, वो दिमाग में चल रही हैं। तो प्लानिंग तो दिमाग में है, लेकिन इमोशंस की कमी है। और ये अभी इस एनर्जी में है कि ये अपना टाइम ज़्यादा अपने काम पर दे रहे हैं। जॉब करते हैं या बिजनेस है इनका, या फिर ये वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, जो कुछ भी करते हैं करंटली फोकस वहाँ शिफ्ट हो रखा है। और अगले 15 दिन में कई बार बैक एंड फोर्थ इनके दिल में स्ट्रॉन्ग इमोशनल और रोमांटिक एनर्जी फ्लो करेगी, जो इनको एक्शन लेने के लिए ट्रिगर कर सकती है
और हो सकता है कि अगले 15 दिन में अगर इनकी आपसे बात होती है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट वाले और डेली कांटेक्ट वाले सबकी रीडिंग है, तो आप इनके बिहेवियर में एक चेंज फील करोगे। इनके एटीट्यूड में आपको लगेगा कि ये इंसान अभी भी बदला नहीं है। घूम फिर के ये इंसान वही पुरानी बातों को पकड़ कर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ऐसा आपको फील हो सकता है। गुड न्यूज़ का यहाँ पे अगला कार्ड है, तो किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है अगले 15 दिनों में। कोई भी, ज़रूरी नहीं है प्रेम में मिले, रिलेशन में मिले, कोई भी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, खुशखबरी आने वाली है, कोई भी मिल सकती है न्यूज़। करियर से जुड़ी हुई हो सकती है या आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हो सकती है। कोई गुड लक, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी, या घर का माहौल ऐसा हो सकता है कि घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई शुभ काम होना, कोई मांगलिक कार्य का शुरू होना, वो भी नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस इन नेक्स्ट 15 डेज। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज दे दे, क्योंकि वो भी एक खुशखबरी है। अचानक बात हो जाना या अचानक ये आपको मिलने आ जाए या आपको कोई गिफ्ट भेज दें किसी और के हाथों, या आपके ऑफिस के एड्रेस पे कोई पार्सल भेज दें, कोई कोरियर भेज दें, कोई गिफ्ट भेज दें जो आपको हैरान कर दे कि ये क्या। देन यहाँ पे लव केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं आपके साथ। इनका पास्ट में जो रिश्ता रहा है, कई लोगों ने इस रिश्ते की बातें आपके पार्टनर के साथ की होंगी। अगर इन्होंने आपके रिलेशन के बारे में कभी अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस किया या शेयर किया उनके साथ कि आप दोनों का कैसा बॉन्ड रहा, कैसा रिलेशन रहा, तो शायद वो मेमोरीज इनको बार बार नॉस्टैल्जिया फील कराती हैं। तो इनकी अभी दिल में जो अनकही बातें हैं वो तो मैं चैनल्ड मैसेज में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, आपके बारे में जब सोचते हैं तब, तो यही एनर्जी उनको फील होती है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं कि इन्हें लग रहा है कि आपके लिए इनको अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। शायद वो लोग आपको पसंद नहीं है। हो सकता है आपको पता हो कि इनके फ्रेंड्स इनको भड़काते हैं या ब्रेन वॉश करते हैं, और आपने इनको कई बार बोला होगा कि ऐसे लोगों को लाइफ से निकाल दो, क्योंकि ये लोग हम दोनों को साथ नहीं आने दे रहे। लेकिन उस वक्त इस इंसान ने शायद आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया, या आपको ऐसा फील कराया कि तुम्हारे से पहले मुझे मेरे दोस्त इम्पॉर्टेंट हैं, तुम्हारा नंबर दूसरा है। तो शायद आपको लगा कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करते, या फिर इनके जीवन में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपने धीरे धीरे इनसे ना अपने आप को दूर किया है। आपने इन्हें भुलाया नहीं है, बट आप हर्ट हुए हो और अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने का काम आप कर रहे हो, और आपकी हीलिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। आपने या तो कई ऐसे वीडियोस या कंटेंट हीलिंग को लेकर देखे हैं, पढ़े हैं, और अभी भी आपको लगता है कि मैं कंप्लीटली हील नहीं हूँ, क्योंकि शायद आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि ये पर्सन आपको याद ना आए, बट ये रोज आपको याद आते हैं और आप स्टक फील करते हो। आपको लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता मिला है मुझे जिसने मेरी पूरी दुनिया ही हिला दी है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन लग रहे हो मुझे जो जब प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो बस फिर वो प्यार में ही है। फिर उनको आसपास की दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं या कितने सुंदर लोग हैं,
उनसे कोई लेना देना नहीं। आप एक वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन वाला रिलेशन हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हो। लेकिन आपके पर्सन का नेचर ना मुझे थोड़ा सा आपसे बहुत कई बातों में अलग लग रहा है, और कुछ बातें उनकी आपसे मिलती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी बहुत मिरर करेगी अगले आने वाले दिनों में। स्पेशली अगले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल एनर्जी के साथ सोल कनेक्शन की एनर्जी फील होगी, उनको भी और आपको भी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों में रनर चेजर वाली सिचुएशन अगले 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं और मेरे प्यार को समझ नहीं रहे, मुझे नहीं टाइम दे रहे, या इनको किसी ने ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ रखा हुआ है, तो आपके दिमाग में ये बातें अगले 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आएंगी और इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है। मुझे यहाँ कुछ नंबर्स मिले हैं गाइस। ये नंबर मुझे आपके पार्टनर की जन्म तारीख नज़र आ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि ये अगले महीने डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनकी जन्म तारीख में जो नंबर आया है वो 1 तारीख है। नंबर 1 है 3, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 29 और 31। ये मैंने आपको जो जन्म की तारीख बताई है। नेक्स्ट मंथ इस पर्सन से आपको दोबारा कांटेक्ट होना, आपको मिलना, आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ साथ एक पैशन भी फील करना, क्योंकि एक्शन इनकी तरफ से आता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मैंने यहाँ जिन लोगों का पार्टनर का जन्म की तारीख नहीं बताई, तो इट मीन्स उनकी एनर्जी सिर्फ 30-40% ही नेक्स्ट मंथ एक्शन को दिखा रही है। बाकी लोगों के पार्टनर की 90% एनर्जी है। यहाँ अगर मैं राशियों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो राशियाँ यहाँ पर आई हैं, फायर एलिमेंट में लियो और एरीज ज़्यादा है। 90% एनर्जी है लियो की और एरीज की। सिंह राशि और मेष राशि। सैजिटेरियस की एनर्जी 40% आई है, बिलो 50% है। धनु राशि की एनर्जी। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, लेकिन एनर्जी 50% है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और 90% एनर्जी के साथ एयर एलिमेंट की राशियां एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला, मिथुन राशि। देन लास्ट यहाँ पर जो बचती है राशि वो अर्थ एलिमेंट है। इसकी भी 90% एनर्जी है, लेकिन 2 ही राशियां आई हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन। वृषभ और मकर राशि। वर्गों की एनर्जी ओनली 40% है। ठीक है, तो ये सब जो मैंने आपको बताया है ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं। अगर आपको नहीं भी मालूम, डोंट वरी, शुरू से एंड तक पूरा रीडिंग अगर मैच हो रहा है, एनर्जीज और सिचुएशन रेजोनेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की ही रीडिंग है। कई लोग ना टेंशन में आ जाते हैं कि उनके पार्टनर का बता दिया, हमारे पार्टनर का नहीं बताया। तो हम ज़बरदस्ती राशियां नहीं डालते, जो यूनिवर्स ने बताना होता है वही कार्ड्स में आता है। बाकी आप डेली रीडिंग्स देखते रहो, ताकि आपको रोज़ नई नई जानकारी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपके लिए वो पता चलता रहे।
और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं लगा रहे तो उसको स्टार्ट कर दो। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के। अगर मुझसे वो तरीके लेना चाहते हो, वो सीक्रेट जानना चाहते हो या रेमेडीज़ के साथ गाइडेंस लेना चाहते हो तो पर्सनल कंसल्टेशन अपनी बुक करो मेरे साथ रीडिंग लेने के लिए। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आराम से मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखा करो, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कि कहाँ पे कांटेक्ट करना है। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से लगा हुआ मिल जाएगा। अब इनके कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं गाइस, यही वो अनकही बातें हैं जो आज पूरी रीडिंग का हाईलाइट है। सबसे पहले मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून एंड शावर माई लव ऑन यू। बहुत जल्दी आपको ये इंसान मिलना चाहते हैं और ढेर सारा प्यार बारिश की तरह आप पर बरसाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी फेडअप हो गए हैं। ज़िंदगी में जब प्यार नहीं होता ना इंसान को, तब पता लगता है। पैसा भी आ जाए, दोस्त भी मिल जाए, फैमिली से भी सपोर्ट मिले, समाज में भी नाम हो, लेकिन अगर उस इंसान की ज़िंदगी में कोई प्रेमी नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है, प्यार वाला एरिया खाली पड़ा है, तब उसे पता लगता है कि ज़िंदगी में प्यार की क्या कीमत है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे दूर जाकर समझ लिया है कि प्यार नहीं है तो लाइफ बिल्कुल डल, बोरिंग और बिल्कुल फीकी सी है। तो ये अपनी लाइफ को लाइवली बनाना चाहते हैं, उसमें कलर्स जो ऐड करते हैं वो आपकी एनर्जी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी को और मज़ेदार और रंगीन बना देते हो, इन्हें उस ज़िंदगी को जीने में भी मज़ा आता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनका बहुत मन कर रहा है कि ये बहुत जल्दी आपको मिलें, आपको देखें, आपके ऊपर अपने प्यार की बारिश करें। तो अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो, वादा करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब एक और मौका मांग रहे हैं। भाई मौके पे मौका, कितना मौका और कहाँ पे लगेगा चौका, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि इस पर्सन को आपने ऑलरेडी, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में, पहले भी कई मौके दिए हैं, मल्टीपल टाइम्स आप इन्हें मौका दे चुके हो। लेकिन अगर आपका फिर भी दिल कहता है कि एक और मौका सही, क्या पता पर्सन बदल जाए, तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है, कहीं ना कहीं सबक मिल रहा है आपके पर्सन को। शायद कभी कभी ज़िंदगी में जो दूरियां आती हैं वो इंसान को इंसान की कद्र सिखा देती हैं। तो ये पर्सन देर से ही सही धीरे धीरे ज़िंदगी में प्यार की वैल्यू को जान रहे हैं, और आपके द्वारा जो प्यार किया गया इनको, इनके लिए जो आपने सैक्रिफाइस किए हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो बलिदान किया है, वो इनको समझ आ रहा है कि अगर ये आपकी जगह होते तो शायद कब से मैदान छोड़कर भाग चुके होते। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मौका मांगेंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस रीडिंग को सुनने के कुछ ही घंटों में, ये घंटे अगले 5 घंटे भी हो सकते हैं, 21 घंटे भी हो सकते हैं, 26 घंटे भी हो सकते हैं, 50 घंटे भी हो सकते हैं, कि अगर इनका मैसेज या कॉल आएगा तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपसे इमोशनल होकर बातें कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों से आपके दिल को जीतने की कोशिश में लगे हैं। आपको इनका एफर्ट नजर आएगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे मैंने सीख लिया है जिंदगी में आगे बढ़ना, पर तुम्हारे बिना भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। आई एम सॉरी।
वाओ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अगर आपने अपने ऊपर बहुत टाइम से सेल्फ लव की एनर्जी को इस्तेमाल किया है, अब कमेंट सेक्शन में ना कुछ लोग पूछेंगे सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ केयर क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है। भाई, अपने आप से प्यार करना, उसे सेल्फ लव कहा जाता है। प्यार हम अपने आप से कैसे करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार सिर्फ अपने ऊपर खुद को सजा सवार कर रखना हो, यानी कि कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लेना, अपने लिए शॉपिंग कर लेना, घूमने फिरने खुद अकेले निकल जाना, वही प्यार नहीं होता। प्यार इंटरनल लेवल पर होता है, आंतरिक तौर पर, कि जहां पे आपको पता है कि आपकी कद्र नहीं हो रही, आप किसी के पीछे बार बार जा रहे हो, प्यार के लिए उसके सामने आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, प्यार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्यार की भीख मांग रहे हो कि मुझे प्यार दे दो, मुझे प्यार दे दो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अब मुझे रिटर्न में प्यार लौटाओ। तो इस तरह से मांगने जाओगे तो प्यार नहीं मिलेगा। इंसान उल्टा ये सोचेगा कि देखो ये इंसान मेरे पीछे कितना पागल है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी वर्थ को समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना सस्ते में मत लो कि कोई कभी भी ज़िंदगी में वापस लौट आए और सॉरी बोले, फिर से आपको उसी तरह का ट्रीट करे और फिर छोड़कर चला जाए। तो सेल्फ लव ये है कि अपने आप को खुश रखने के लिए अपने जीवन में उन लोगों से प्यार करो जो आपको प्यार करते हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके स्कूल फ्रेंड्स। नेचर से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, स्पिरिचुअलिटी से प्यार करो, एनिमल्स से प्यार करो जो अनकंडीशनल लव देते हैं और इन रिटर्न आपसे कुछ नहीं मांगते। और कभी कभी अपने खुशियों की कद्र करो। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, शुक्रिया अदा करो कि आपके सर पर रहने को छत है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को 3 वक्त का खाना मिल रहा है। तो इन चीज़ों के लिए जितना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे, लाइफ में आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। लव भी अट्रैक्ट होगा, पैसा भी अट्रैक्ट होगा, रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट होगी, लोगों के चहेते भी बनोगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये होता है सेल्फ लव। अब अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुमसे भी प्यारी तुम्हारी याद है जो भुलाए नहीं भूलती, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है, प्लीज बताओ। आपकी यादें इतनी प्यारी है, मुझे तो आप ही इतने प्यारे लग रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। और ये एनर्जी जो पॉजिटिव हुई है, ये आपने बचपन से नहीं ली, ये आपके जीवन में सबक मिले हैं आपको, कड़वे अनुभव, लोगों से धोखा मिला, दोस्तों से मिला, पीठ के पीछे ऐसी बातें हुई जिसने आपको ज़िंदगी में और आगे की तरफ बढ़ाया है। तो आप अपनी हायर सेल्फ में आ रहे हो और आपकी एनर्जी धीरे धीरे जो पॉजिटिव हो रही है वही दूसरे लोगों को चौंका रही है। लोग हैरान हैं और सबसे ज़्यादा तो आपका पार्टनर हैरानी में है। क्यों वो आपको याद कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कही गई बातें अब उनकी लाइफ में सच हो रही हैं। कुछ रियलिटी चेक उन्हें मिला है, ज़िंदगी का सबक मिला है कि ज़िंदगी सिर्फ उनके अनुसार नहीं चलेगी, ज़िंदगी में उन्हें हर तरीके के लोग मिलेंगे। और पहले वो ये सोचते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है, मैंने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है, मुझे क्यों किसी के सामने सॉरी बोलना है, मुझे क्यों प्यार की भीख मांगनी है, जिसको मेरे पास आना है वो खुद आए। तो उनका ईगो कहीं ना कहीं शैटर हुआ है। कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को रियलिटी दिखाई है लाइफ की, और इनको अगर आपने चेस करना बंद कर दिया ना, तो वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये उनके दिल में वो अनकही बातें जो शायद पिछले कई दिनों से चल रही थी, आज प्यारों से आपको सुनाई पड़ी हैं, पता चल गया है आपको
कि अच्छा, सामने जो नाटक किया जा रहा है कि मुझे तो प्यार नहीं चाहिए, मैं अकेले में खुश हूँ, लेकिन अंदर से देखो कितना दर्द भरा है। और ये छुपे रुस्तम भी हैं, आप पर नज़र रखते हैं ऑनलाइन। तो बस इस रीडिंग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना। आज आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव थैंक यू गॉड। चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल दो। जैसे थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट के लिए नो कॉन्टैक्ट, करियर रीडिंग के लिए करियर रीडिंग लिख दो। बाकी मैरिज पे रीडिंग चाहिए तो मैरिज रीडिंग लिख दो, मैं उन पे वीडियोस ले आऊँगी। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए, ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर लें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, क्योंकि मुझे आप वहाँ भी सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, जल्दी से फॉलो कर लो वहाँ जाकर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।